हेलो नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल राउंड फॉर द रिवीजन ऑफ सीडीपी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगॉस्की के सिद्धांत को लेकर जितने भी क्वेश्चन आते पीआईक्यू में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैराथन वीडियो होगा, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। सो यहाँ पे है ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है तो वह क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। अगेन यहाँ पे संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में सही कथन क्या है? कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? कि अभियोग्यता का विकास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध से। ठीक है, अगेन है पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वह स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है वह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन, पियाजे एंड ब्रूनर। नेक्स्ट यहाँ पे है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास परिणाम है यहाँ पे अनुवांशिकता, वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। नेक्स्ट यहाँ पे है परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। नेक्स्ट यहाँ पे है राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। यह इसकी क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसका है? ये जीन पियाजे का। नेक्स्ट यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वे अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट यहाँ पे डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने बोला था? ये जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है, बल्कि और जो है सोशल हीरो किसने बोला था? वाइगॉत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान कि सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। यह पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है उसे औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्मधारणा का विकास का आरंभ होता है 12 साल से। नेक्स्ट यहाँ पे है बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्बोध पर आधारित न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या कहलाती है? ये पूर्व क्रियात्मक काल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। ये कौन है? बालक विश्व का केंद्र है और वह हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था पर है। किस पे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पे है। नेक्स्ट है एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वो अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के लिए इस दृष्टिकोण को डॉट डॉट में बच्चे की जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगेन यहाँ पे है नाइब के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। दृष्टिकोण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रयात्मक काल के रूप में जाना जाता है संबंधित है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे है वह अवस्था जिसमें वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों लुढ़कते पत्थरों की मासाएं और इरादे हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के डॉट डॉट बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं की प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उनके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दिस इज द रीजन कि कहा जाता है कि बच्चों के सामने कोई गलत बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विकार
विचार डॉट डॉट की विशेषता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अवस्था में डॉट डॉट अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है, जिसको बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार विकास डॉट डॉट के में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, जिसको बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट यहाँ पे है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था दिया था किसने, पियाजे ने, ठीक है। नेक्स्ट है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से डॉट डॉट चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, तो इसको बोलते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया डॉट डॉट समावेशन एवं समायोजन विशिष्ट संज्ञात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूल दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, क्या, समायोजन एवं समावेशन होता है इनका। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है, यह आत्मसात्करण और समायोजन, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं, के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण की वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त, फिर उनके पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची संख्या का संरक्षण संज्ञात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या था, पहले संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, फिर यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक, ये ऐसे आता है। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञात्मक अवस्था क्या होती है, 7 वर्ष, ठीक है, की उम्र से शुरू होती है। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है संवेदिक, मूर्त एंड अमूर्त, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। अगेन यहाँ पे है पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष एवं ऊपर। राधा ने अपने छात्रों में एक अध्ययन से प्रश्न बनाने और उनसे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण में इस कार्य के निहित से अधिक लाभान्वित होता है वह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगेन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसके क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट था पियाजे के अनुसार। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। उसके बाद जो है यहाँ पे कालक्रमिक क्रम में बच्चों के टीकने का 4 चरण, यहाँ पे संवेदी हो गया, पूर्व हो गया, फिर ठोस क्रियाएं, फिर औपचारिक क्रियाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे है क्या, देख चुके हैं पियाजे के अनुसार 4 भाग में होता है। ऑलरेडी वी हैव सीन दीज क्वेश्चंस, सो लेट्स मूव। यहाँ पे अगर देखो पियाजे के अनुसार विकास को रद्द करने वाले 4 तत्व कौन से हैं, यहाँ पे परिपक्वता है, क्रियात्मकता है, सामाजिक अनुभव है एंड संतुलितकरण है, ठीक है। सामूहिक एकलाभ की अवधारणा किसने दी थी, जीन पियाजे ने, ठीक है। अगेन यहाँ पे है जीन पियाजे ने क्षमताओं की योगदानों का नाम दिया है, क्या, स्कीमा दिया है, स्कीमा, ठीक है। जिन क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है, स्कीमा दिया है, तो ये भी याद रखना स्कीमा जो है क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा से जोड़ने को कहा जाता है, क्या, संगठन कहा जाता है। ऑलरेडी यू हैव नोन अबाउट दीज थिंग्स। सो अगेन जब नए विचारों को मौजूदा विचारों से शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, आत्मसात्करण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, आत्मसात्मीकरण हो गया, आत्मसात्करण हो गया। फिर हो गया यहाँ पे कि जब ऊँट को पहली बार देखती है तो मतलब कि ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है, उसे क्या होते हैं, उसे समावेशन कहते हैं। वहाँ से हम चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार सही कहते हैं, चिंतन भाषा का क्या करती है, निर्धारण करती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि जो है नेक्स्ट वही चीज़ है, समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। सो दीज वर अबाउट द पियाजे, ठीक है।
यहाँ पे है पियाजे के अनुसार एक शिक्षक क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी जो है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक बनाने वाले का है शिक्षा की गतिशीलता है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मदसी नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी रिगार्डिंग दैट। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो है पियाजे ने दिया था। फिर यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई देती है 4 से 7 वर्ष एंड वह सिद्धांतकारी जिसने नैतिक तर्कणता के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया वो कौन है, जीन पियाजे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत यहाँ पे है। नैतिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वो नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शन नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क वह पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन वह है पुरस्कार और दंड द्वारा स्तर से नियंत्रित होता है, वही पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत नैतिकता के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण वर्णित है किसमें, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, मान्य हो। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में सही कथन है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। हिंज की दुविधा आपको पता होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास कर में डॉट डॉट पर व्यक्ति कानून सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्धारों के आधार पर उचित ठहरता है। यह क्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिमुखता। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोहलबर्ग के डॉट डॉट यहाँ पे वही है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं और सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने वे नैतिक सिद्धांतों द्वारा प्रभावित की जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अगेन यहाँ पे है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का अधिकार क्या है, देखभाल है। तो ये भी याद रखना, न्याय और देखभाल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत का समालोचना करते हुए, तो यहाँ पे याद रखता न्याय है और इनका स्त्री के लिए क्या बोला था, देखभाल। कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए यहाँ पे जो है नैतिकता को क्या बोला था, देखभाल की, नारीवादी के लिए क्या बोला था, देखभाल की नैतिकता। वही चीज़ याद रखना है। अगेन इन्होंने जो है इनका मतलब क्रिटिसिज्म करा था, तो ये थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत पर जिस स्तर पर दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं उसे क्या होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। ठीक है, अभिविन्यास, ये देखो कितना जो है कितनी बार यही चीज़ रिपीट हुआ है। अगर ये आपको ऑप्शन में दिखता है इस प्रकार से तो आपको इसी ऑप्शन पे जाना चाहिए। अगेन यहाँ पे है हाइजेंद्र दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार रूही जो है पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण स्तर पर है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगेन है कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तूने उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। ठीक है, ताकि उपहार के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में थे, यहाँ पे यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ऑलरेडी PIQs में सब PIQs के हैं क्वेश्चन, सीटेड की क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट पर नैतिक चिंतन शुरुआती पारंपरिक सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। तो किस पे, पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। नैतिक विकास को पारंपरिक अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के डॉट डॉट पारंपरिक स्तर पर बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, वही सेम चीज़ है। दैट्स नॉट इज गोइंग टू बी वर्क नाउ। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है, तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं नैतिक विकास के चरण। ठीक है, अगेन यहाँ पे है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। अगेन यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं आज्ञा पालन और दंड
उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, ये सब हो गया। अगेन यहाँ पे देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ पे है सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके अनुसार? ब्रूनर द्वारा। अगेन यहाँ पे ब्रूनर की प्रतिबिंबिक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था डॉट डॉट से मिलती जुलती है, तो उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, लियोगास्की के अनुसार यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास के संस्कृत औजार की मध्यस्थता अवस्था है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है लियोगास्की सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। ठीक है, कल्चरल टूल। नेक्स्ट यहाँ पे के अनुसार मुख्यतः जो है व्याख्या करता है किसका? संज्ञानात्मक विकास में संस्कृत उपकरणों का योगदान था। तो अगर कहीं भी कल्चरल टूल की बात हो रही है तो वो जो है कौन है? लियो वाइगॉत्स्की हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता, और जबकि लियो वाइगॉत्स्की जो है किसकी बात करते हैं? यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं। ठीक है, लियो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा कहलाते हैं, सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जीन पियाजे और लियो वाइगॉत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय और प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। नेक्स्ट यहाँ पे लियो वाइगॉत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद भाषा व सोच के बीच का अंतर। ठीक है, अगेन यहाँ पे है वाइगॉत्स्की के अनुसार वह संकल्पना जो सीखने के लिए केंद्रित होती है उसे क्या बोलते हैं? संस्कृति और भाषा बोलते हैं। वाइगॉत्स्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लियो वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट है लियो वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योयी क्रिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वाइगॉत्स्की ने। एंड वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के निर्देश के द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पे जो है इनकी वही सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रहा है। जेपीटी का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? यहाँ पे जो है वाइगॉत्स्की के द्वारा। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। साथियों के बीच संवाद को प्रभावित करना और यहाँ पे जो है पार प्रदान करना उदाहरण किसका जो है? जेपीटी का है। ठीक है, समीपस्थ विकास और क्षेत्र जो है बनाना। अगेन है समीपस्थ विकास एक क्षेत्र स्थान है कि गतिशील है। एंड वाइगॉत्स्की के अनुसार वह कृत्य जो बालक के अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, उसका कहलाता है क्या? आसन्न विकास क्षेत्र। क्या कहलाता है? आसन्न विकास क्षेत्र। ठीक है, अगेन यहाँ पे है लियो वाइगॉत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना उस क्षेत्र के बीच में होती है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। लियो वाइगॉत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं का आधार भाषा है। ठीक है, ये चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, सहपाठी सहयोग हो गया। अगेन यहाँ पे सहयोगात्मक संवाद हो गया। ये सब जो है कौन बात करता है? ये जो है मतलब कि यहाँ पे वाइगॉत्स्की करते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है रिवीजन करने के लिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल मेक नेक्स्ट वर्ड। थैंक यू। सो ये फाइनल राउंड चल रहा है और जो है यहाँ पे हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट में बच्चे आँख कान एवं नाक से सोचते हैं, उसको बोलते हैं क्या? संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। नहीं पता है तो याद कर लेना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा क्या होता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, उसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु अवधि मानी जाती है कितनी? 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवस्था में होता है? 7 से 11। ठीक है, एक शिक्षक यहाँ पे क्या है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है।
वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती जिसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट कठिनाई है किसकी, उसको बोलते हैं पलटावी, रिवर्सबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलर वर्ष के नैतिक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। पश्च पश्च परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट की अवस्था में है तो उसको बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार पूर्व पर्यात्मक काल माना जाता है। इसे किसे मानता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, कई बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर यहाँ पे है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्था में से एक विशेषता है, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्राखंड हैं, इनके लिए पियाजे ने डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया है, तो इसके लिए किसका किया है, स्कीमा। ठीक है, जिसको अवधारणाएं बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कोएलबर्ग्स के अनुसार वह अवस्था जिसमें नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है उसे बोलते हैं क्या, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट यहाँ पे है वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में डॉट डॉट कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो इससे सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है लॉरेंस कोहेलवर्स के सिद्धांत में डॉट डॉट स्तर पर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, स्तर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है पियाजे के अनुसार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावित नहीं करेगा वो कौन सा है, भाषा। नेक्स्ट यहाँ पे है कोहलबर्स के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, कोहलबर्स ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑल अबाउट एग्जाम पॉइंट। तो अगर ये इनके आंसर पता है तो देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू बी क्लियर दिस एग्जाम। थैंक यू। Hi future teachers, with all due respect you are most welcome here, and now you are left with 1 week for your exam, and it is a high time that you would be going through lot of stress and anxiety, overthinking many things, but it is a time, you know, when you have to control yourself and don't go for another resources and new materials. Just stick with the PIQs, and this is the reason I'm here with the PIQs, because this is a time this is the time when you required motivation, and when you will solve the PIQs then definitely you will get motivation. You would be able to get right answer because you have already solved the PIQs, and this exam is the only mind game. And if you are already motivated then definitely you will do best performance in your exam hall. Okay, so this is from all my side, so let's get started. Here we are going to solve the PIQs of 2023 child development and pedagogy. So the first question is, as per Leo Vygotsky, dot dot plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. सो लियो वाइगॉस्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है, पहले आपको ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, फिर आपको यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो आप ये अपनी तरफ से खुद करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जो है खुद चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, करिकुलम, टेंजिबल रिवार्ड, पीयर कोलैबोरेशन एंड सोशल आइसोलेशन। एंड इफ़ यू नो अबाउट द लियो वाइगॉत्स्की, तो आपको पता है उन्होंने सोशल आइसोलेशन की तो बात ही नहीं करी ना, उन्होंने सोशल इंटीग्रेशन की बात करी है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ पे टेंजिबल रिवार्ड ऐसा कुछ है नहीं, एंड स्टैंडर्डाइजेशन करिकुलम ऐसा भी कुछ नहीं। यहाँ पे वो किसकी बात करते हैं, पीयर कोलैबोरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, साकर्मी सहयोग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, सी जो है करेक्ट था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है देन यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन। ओके, अगेन यहाँ पे है 4 year old
Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean, her thinking is characterized by, ठीक है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? अगर आपको पता हो तो इन्होंने एनिमिज्म की बात की थी, ठीक है, एनिमिज्म की बात की थी। तो यहाँ पे जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर सही होगा। तो यहाँ पे एनिमीज किससे रिलेटेड है? तो ये जो है आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा? ट्रांसडक्टिव थिंक रीजनिंग, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रेशन, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, जीववादी चिंतन। एक चीज यहाँ याद रखना, जैसे यहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इनकी जो थ्योरीज हैं, जो इनके जो है थॉट प्रोसेस है, अगर आपको पता है तो आप उसी ऑप्शन के पास जो है जाना, ठीक है, उसके जो नियर अबाउट ऑप्शन होगा उसी को आप सर्च करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगेन आपने जो है वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़ा होगा, तो इनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनके जो है करीब आपको जाना है, ठीक है, इतना माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जब भी हम लोग बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, सो जितने भी यहाँ पे निगेटिव बात की जाएगी चिल्ड्रन के लिए, वो क्या होगा? वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो ये भी आप याद रखना है, निगेटिव जो है कभी भी किसी भी चिल्ड्रन के लिए हम लोग गलत बात नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो किसी के लिए नहीं करना चाहिए, बट इफ वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? भगवान के रूप होते हैं, और भगवान भगवान से हमें डरना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द लियो वाइगॉत्स्की थ्योरी इनर स्पीच। ये क्या है? मतलब लियो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है इन अ वे फॉर द चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, मतलब बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका। लेट मी रीड हिंदी, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा आप। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है इज अ साइन ऑफ द कॉग्निटिव इमेच्योरिटी एंड इट इज़ अ साइन ऑफ द डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो ये तो इमेच्योरिटी होगा नहीं। एंड इज डेवलपमेंटल डिले, ये डेवलपमेंटल डिले की बात भी नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ वे फॉर द चिल्ड्रन टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इमेच्योरिटी की बात कौन करता है? इमेच्योरिटी की बात जो है जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। Let's see the answer. Answer is option A. Again यहाँ पे है according to the Howard Gardner, a philosopher has dot dot type of intelligence and a sculptor has more dot dot type of the intelligence। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास के प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा होगी। अब सिंपल सी बात है ना, एक जो है फिलोसफर है और एक जो है मूर्तिकार है, तो आप सिंपल से सोचो, जो मूर्तिकार होगा, ठीक है, उसको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? लिंग्विस्टिक का, भाषा का नहीं, इंटरपर्सोनल का नहीं। इंटरपर्सोनल यहाँ पे भी आया है, लिंग्विस्टिक यहाँ पे भी आया है, तो मतलब जो है उसका तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको मान लो यहाँ पे मूर्तिकार ही सोचो, मूर्तिकार मतलब जो एक मूर्ति बनाता है आपके आसपास जो है लोग, मतलब जब यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो मूर्ति बनाते हैं ना, तो उनके अंदर लिंग्विस्टिक क्वालिटी होनी चाहिए या इंटरपर्सनल होना चाहिए? ऐसा उनके अंदर क्या होना चाहिए? स्पेशियल होना चाहिए, मतलब जो शेप है, जो फेस का डिज़ाइन है, जो बॉडी का डिज़ाइन है, ठीक है, छोटी-बड़ी जो मूर्तियाँ, उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होना चाहिए? स्पेशियल होना चाहिए, मतलब दिक् स्थान होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो चीज़ उनके अंदर अधिक मात्रा में होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक चीज़ को पकड़ के आप उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव होके देखना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। सो निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? देखो यहाँ पे जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल ही होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लक को जो है, यहाँ पे लक, बैड लक, गुड लक, ये सब को जो है एक किनारे करके ही जो है एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। अगर आपने मेहनत करा है तो फिर ये एग्जाम आपके हाथ में है, ठीक है। ये बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी सही ढंग से करा है और आपके पास जो है लॉजिकल गेसिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप लॉजिकल गेसिंग भी सीख रहे हो, तो ये भी याद रखना, क्योंकि लॉजिकल गेसिंग से आप अगर 100 स्कोर कर रहे हो तो ये आपका 100 10 और 20 तक जो है आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वर डिस्ट्रैक्टिंग मी, तो ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये इंटरनल आरोपण नहीं होगा, ठीक है। आई फेल्ड द टेस्ट, ये तो मतलब हो जाएगा बस खुद को जो है सही साबित करने के लिए। अगेन है आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेड, भाई ऐसा कुछ नहीं होता ना। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। एंड आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिडेंट स्टडी इनफ, तो ये होगा रीजन। जब आप अपना मूल्यांकन करोगे ना तो ये आपको निकल के आएगा, ठीक है।
आई होप कि ऐसा मूल्यांकन आपको ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए आई पास द टेस्ट, नॉट टेस्ट, एग्जाम। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, लेट सी द आंसर। सो आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, अगेन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द देयर ओन थिंकिंग। लेकिन कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है, हाउ हैज थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ द वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में उसकी समझ कैसे बदली। एंड लिखा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। अगेन लिखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब एंड व्हाट डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, व्हाट डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलते हैं। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ द वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। व्हाट इज दिस द वर्ब। देखो किसी भी यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ वर्ब ऐसा कुछ नहीं होगा, हाउ ये ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट होना चाहिए ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन ए क्या था यार, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ द वर्ड चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। लेकिन कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच को विचार करने की आवश्यकता होती है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा चाहिए। यहाँ पे है जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हो जाता है कभी भी गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है, या इट्स ओके। अगेन यहाँ पे है, असर्शन है, इट इज अ वेरी एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल इन मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज द डॉल एज अ टॉय while boys prefer to play with the cars। and reason है, children organize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expect and behave accordingly। so यहाँ पे क्या है, देखो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा है, बहुत कम रूम में दुनिया भर में जो है अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के रूप में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। एंड बच्चे किसी विशेष संस्कृत की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार जो है व्यवहार करते हैं। दोनों सही है। और यहाँ पे लगाओ कारण, क्योंकि, तो यहाँ पे क्या है, ये इसलिए है क्योंकि ऐसा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए जो है कह रहा है क्या, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स गलत हो गया। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ये भी, मतलब बोथ आर फॉल्स ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बहुत कम रूप में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज द टीचर एंड द पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल। सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड द डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यही था शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा पीयर पीयर वाला फर्स्ट जो ऑप्शन था, मतलब क्वेश्चन था, उसका आंसर जो क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर था अभी आपने देखा इसका, यहाँ पे क्या था, पीयर कोलोब्रेशन था ना, तो ये कहीं ना कहीं किसके अकॉर्डिंग था, लियो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग था। ठीक है, जैन पियाजे के नहीं, उन्होंने तो इसका विरोध करा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से साथियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। दोनों सही है। और जो है यहाँ पे कारण उसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर इज सी। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द लियो वाइगॉत्स्की, यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी जो है गलत हो जाता है। अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट
एडवांस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईच अदर। भाई ये तो गलत हो गया ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन सी में और ऑप्शन ऑप्शन जो है ए में। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बताओ कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन ए कि ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स सी द आंसर। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, लेव वायगास्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास के लिए मौलिक है। ठीक है, वायगास्की का सिद्धांत संस्कृति के विशिष्ट उपकरण भाषा और विचार पर निर्भर और समीपस्थ विकास क्षेत्र जैसे अवधारणा से मुक्त है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। At which level of the Lauren-Kohlberg moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectation of the society and behave in good ways? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल लेवल नहीं है आंसर, पोस्ट ऑपरेशनल लेवल नहीं है, प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं है। आंसर होना क्या चाहिए आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो पारंपरिक स्तर पे ऐसा जो है बिलीव करा जाता है कि वो ऐसा करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए ना। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा लड़का लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोलबर्ग के पारंपरिक चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रेन? सो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? सो गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेन स्टॉर्म एंड द मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस एंड मतलब उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन द डिक्लेरेटिव नॉलेज। अगेन यहाँ पे है इनकरेजिंग देम टू एवॉइड डिफिकल्टीज प्रॉब्लम एंड इनकरेजिंग देम टू एवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों तो सेम है ना, इंक्रीजिंग देम टू एवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दोनों तो ऑप्शन सेम है, ये दोनों गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका जो है, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन द डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डिस्करेज करने वाला है। फिर यहाँ पे लिखा है गिविंग देना अपॉर्चुनिटी ऑफ द ब्रेन टू ब्रेन स्टॉर्म एंड द मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की गई है। देखो जब भी किसी, यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या बोला है, मतलब जो क्वेश्चन है वो आपका एक पॉजिटिव आंसर चाह रहा है ना, तो पॉजिटिव की बात कहाँ पे की गई है, किस ऑप्शन में? पॉजिटिव की बात जो है ऑप्शन ए में ही की गई है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर को देख के भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड। अगेन है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टेज ऑन। सो अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ द टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द लर्निंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ द टीचर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव का बात हो रहा है। अगेन यहाँ पे है द रोल ऑफ द रीइंफोर्समेंट इन द लर्निंग, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर जो है यहाँ पे बल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा। आई होप कि अभी तक आपने सब सही ऑप्शन ही चूज करे होंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। All children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning। क्या है, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिजिकली मान लो कोई डिसेबल हो सकता है बट इंटरनली जो है वो सभी समान होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, दोनों सही है, और एक व्याख्या भी कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अच्छा ये केस में ध्यान देना, हो सकता है ये क्या करें, ऑप्शन को इंटरचेंज कर दें, मतलब सी का डी कर दें, तो ये इसलिए पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला दिया है कि क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ इनको हटाना लगाना है, यहाँ पे नॉट हटा लगाना और हटाना है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इसमें कौन सा दौरान मतलब कि अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल देता है, कैटेगराइजेशन बिल्कुल देता है, एंड कंसेप्चुलाइजेशन ये भी देगा। बट यहाँ पे अगर डी कॉन्टेक्चुलाइजेशन क्या हो जाएगा, ये तो मतलब गलत हो जाएगा ना। आप जब कॉन्टेक्स्ट ही बाहर चले जा रहे हो तो फिर उसका क्या ही मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं देता है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल की बात की जा रही है ना। तो मोटर स्किल क्या होगा यहाँ पे, जो है कटिंग along the outline of a big rectangle on the pages and यहाँ पे knitting हो जाएगा, एंड स्विमिंग हो जाएगा कटिंग along the of a circle on the plane। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है गति कौशल की बात करें तो गति कौशल किस में होगा, यहाँ पे जो है स्विमिंग में होगा ना, तैरने में होगा ना, तैरने में ही तो जो है आपका यहाँ पे जो है मोशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन का रेप्लिकेशन देखो तो यहाँ पे जो है मोटर जो है बात की गई है, मतलब यहाँ पे गति की बात की गई है। तो यहाँ पे गति किस में होगा, स्विमिंग में होगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड फॉलो द डॉट डॉट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो है इसमें क्या होगा कि फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट फॉलो द डॉट डॉट एंड प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड यहाँ पे सेफ्ल्यू कैडुअल एंड प्रॉक्सी मोडिस्टल, मतलब शीर्षगामी एंड समीपस्थ। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही होगा ना, यहाँ पे शीर्षगामी एंड समीपस्थ। ठीक है, इसको ऑलरेडी जो है सब लोग पढ़े ही रहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अ, यहाँ पे लिखा है हाँ, इन द अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डॉट डॉट एंड थिंकिंग वाइल इन द मिडिल चाइल्ड ग्रोथ एंड द थिंकिंग इज। अब इसमें बताना है, इसमें क्या क्या होता है बताओ। यहाँ पे ग्रोथ स्लो होगा। देखो पहली बात तो अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्लो एंड ये सब तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना, मतलब जो ग्रोथ होता है वो क्या होगा, स्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन आपके ए और बी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इज स्टडी है, और यहाँ पे क्या होगा सम व्हाट इगोसेंट्री, एंड जो है यहाँ पे क्या होगा स्लो होगा एंड लॉजिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा ना, इज स्टडी एंड सम व्हाट इगोसेंट्रिक एंड जो है यहाँ पे क्या होगा आपका स्लो होगा एंड लॉजिकल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, कुछ जो है यहाँ पे हमको दिमाग में से रखना चाहिए, इज स्टडी है सब वॉट इगोसेंट्रिक, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आता है तो हमको लगेगा यार ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चारों में सबसे अच्छा तो यही लग रहा है, बट ये जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे इज डॉट डॉट विच रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ द फोकस वन ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन अंदर नेग्लेक्टेड अदर्स। तो वो क्या होता है, उसे जो है ट्रांसडक्शन कहते हैं, कैड्यूशन कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा आंसर आपका जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो लेट्स सी द आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा ना, सेंट्रेशन होगा। सो लेट्स सी द आंसर, या तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, सो ये वीडियो फाइनल राउंड रिवीजन के लिए है, एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल इंजॉय द वीडियो। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है आत्मसातकरण है, ये क्या है, ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वह जगत के विश्लेषण के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जो है फास्ट रहेगा, अगर आप चाहना तो स्लो कर लेना, नहीं तो ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे समाजीकरण की हम लोग देखते हैं। समाजीकरण होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और इन्हें समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे समाजीकरण करते हैं, सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समाजीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, आपकी फैमिली होती है, फिर आप जिस स्कूल में जाते हो, फिर आपके यहाँ पे नेबर्स भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं। अगेन यहाँ पे है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगेन समाजीकरण की प्रकृति है क्या, ये अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगेन समाजीकरण दो संस्कृति के बीच व्यवहार अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे धर्म जिसमें
व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखें सामाजिकरण की अवस्थाएं, तो यहाँ पे आपको शैशवावस्था, परिवार के बाद एंड बाल्यावस्था एंड अग्रिम सामाजिकरण, ये चार अवस्थाएं देखने मिलती हैं। यहाँ पे वह अवस्था जिसमें प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था शुरू होती है उसे शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, बालक के सामाजिकरण का पाठशाला का स्थान कहाँ पे होता है, परिवार के बाद होता है। फिर विद्यालय में सामाजिकरण का विशिष्ट अवस्था माना जाता है क्या, बाल्यावस्था। ठीक है, अगेन है बाद में रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है किसे, अग्रिम सामाजिकरण। नेक्स्ट है सामाजिकरण के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। देखिए द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं उसे बोलते हैं द्वितीय समाजीकरण। पहला समाजीकरण आप कहाँ से होता है, आपकी फैमिली से, आपके नेबर से। ठीक है, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से होती है। ओके, अगेन यहाँ पे समाजीकरण एक क्या है, ये पारस्परिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, एक पारस्परिक प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे कॉपरेशन होता है। ठीक है, पारस्परिक, म्यूचुअल। ठीक है, पारस्परिक। अगेन है समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः है क्या, अधिगमित है। ठीक है, इट इज अधिगमित। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या है, बच्चों का विकास अनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक क्या है, प्रभाव है। अगर आपको ऑप्शन में जो है ऐसे वर्ड मिलते हैं थोड़ा सा बुकिश टर्म, ठीक है, तो आपको उन्हीं जो है ऑप्शन के लिए चूज करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जुड़ पाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसके, समूह की अनुरूपता का। दिस इज द रीजन इन द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द सेम ड्रेस। आपको जो है सेम ड्रेस दिया जाता है कि आप जो है इस प्रकार का ड्रेस पहन के आओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, समूह की अनुरूपता होती है। ठीक है, दिस इज द रीजन। अगेन यहाँ पे सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं क्या, परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से। ठीक है, सबसे सीखते हैं। अगेन यहाँ पे है, आजकल तो मैक्सिमम लोग कहाँ से सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से, बट या इट्स ओके। अगेन यहाँ पे लिखा है सीबीएसई द्वारा अपनाए गए, ठीक है, अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट यहाँ पे है सामाजिक मूल्य है, ये क्या है, सहायक सहायता परक व्यवहार। अगेन है अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। दैट्स इट। अगेन यहाँ पे लिखा है सामाजिकरण के निर्धारक शिक्षक, विद्यालय, जन संचार माध्यम, अभिभावक और मित्रगण। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो प्रारंभिक समाजीकरण क्या होता है, ये परिवार में आरंभ होने वाली वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या लेते हैं, क्या प्रारंभिक समाजीकरण। एक्चुअली में देखो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है ना, तो वो अभी जो है मतलब यहाँ पे जो उसके टर्म आ रहे हैं लाइक बुआ, पापा, ये चीज़ में फिर मैं यही सोच रहा था अगर ये कहीं जो है इंग्लैंड वगैरह में पैदा हुआ होता तो इसके वर्ड क्या होते हैं यहाँ पे, हाय, हेलो। ठीक है, दीज ये होता है, मतलब पूरा पूरा क्या, ये सोशलाइजेशन का ही इफेक्ट है ना। मतलब जो है यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज होता है, आप होते कहाँ पे हो, लोगों से सुनते कहाँ हो, वही जो है आपके मुंह से निकलता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक संस्थाएं हैं, यहाँ पे परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, तो अगर आपका परिवार बढ़िया है, आपके पड़ोसी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बढ़िया होगा। ठीक है, आजकल पड़ोसी तो मुश्किल से बढ़िया होते हैं, बट ठीक है। अगेन यहाँ पे है परिवार बच्चों के समाजीकरण की क्या है, प्राथमिक संस्था है, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, ये हम लोग शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, मीडिया, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सिंचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी थी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। या बच्चों के सामाजिकरण पर क्या मीडिया का प्रभाव दर्शाता था। बिल्कुल, अभी आज के पहले मैंने भी बोला था, यहाँ पे सोशल मीडिया क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को अफेक्ट करे। दिस इज द रीजन आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं दैट इनफ, दे आर नॉट enough mature, but they behave like that they are more mature to their ages. So this is the reason, because they are getting you know uh, many thing directly or indirectly from the social media. ओके, सो अच्छा, माइंड भी ऐसा होता है ना कि वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको बहुत जल्दी धारण कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी, इसलिए हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा क्या पूरा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे है बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित है, एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में सामाजिकरण की क्या है, मीडिया संस्था दर्शित गति है, वो इन सेम चीज़ें वही मीडिया भी है। अगर यहाँ पे है विद्यालय और जनसंचार, सामाजिकरण का क्या है, द्वितीयक संस्थान है विद्यालय, और जनसंचार ये क्या है, ये द्वितीयक संस्थान है। पहला संस्थान क्या था, परिवार था। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है कि वही सेम चीज़ परिवार और विद्यालय, ये भी जो है ये परिवार सामाजिकरण का पहला है और यहाँ पे विद्यालय क्या है, ये सामाजिकरण का द्वितीय है। ठीक है, आगे लिखा है स्कूल और धन, बच्चे के क्या है, स्कूल और जो है द्वितीयक कारक है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिखा है
किताबें और पत्रिकाएँ, मीडिया, स्कूल ये सब क्या होते हैं? ये समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे ये है परिवार जो है आपका किसमें आएगा? प्राथमिक क्या आएगा? परिवार और पड़ोसी, ठीक है? बाकी सब जो है आपके जो है द्वितीयक में ही आएँगे। यू हैव टू कीप इन द माइंड। अगेन है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन है, मीडिया समाजीकरण का क्या द्वितीय संस्था है, ठीक है? यहाँ पे समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन है, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं, भैया आज डेट में ये सबसे ज़्यादा निकाल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है यहीं पे जा रहा है, ठीक है? अगेन यहाँ पे लिखा है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है। भाई मैंने बताया आपको जो है परिवार याद कर लेना है, पड़ोसी याद कर लेना है, बाकी सबको जो आपको द्वितीयक में ही जो है ऑप्शन में टिक करके आना, ठीक है? अगले का 4 वर्ष की रिया उसके माता-पिता से डाँट पड़ती है और वह सब्जियाँ खाने से इनकार करती है एंड प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, ठीक है? उसका व्यवहार दर्शाता है क्या ये प्राथमिक समझ। अच्छा ये बताओ ये जो है ये किसका थॉट प्रोसेस था कि जो है ये एनिमिज़्म की बात हो रही है ना यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये किसका था? ये जीन पियाजे का है ना एनिमिज़्म की बात करें क्योंकि वो गुड़िया को क्या समझ रही है? एज़ अ यहाँ पे सजीव समझ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? वैसे भी देखा जाए तो ये जीन पियाजे का जो थॉट प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? आगे लिखा है समकक्षी समूह के संतन में सही कथन है। तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? बिल्कुल है। अगेन है देखो जो यहाँ पे होता है ना फ्रेंडशिप जैसे होता है कि अ, एक होता है ना चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग और दूसरा क्या होता है कि मतलब जैसे मित्रता होती है ना वैसा इफेक्ट भी पड़ता है तो दोनों केस है कभी-कभी जो है मतलब कुछ गलत लोग होते हैं उनका साथ का प्रभाव पड़ता है कभी-कभी नहीं भी पड़ता है तो हमारे पास दोनों श्लोक अवेलेबल है ठीक है। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं आस-पास पड़ोस धर्म स्कूल समकक्षीय समूह से ही सीखते हैं ठीक है। आगे लिखा है बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मीडिया विद्यालय परिवार और पास पड़ोस। सो दिस इज very important thing this is the reason and you are going to be a teacher and this is the reason you are providing the knowledge कि आपको ये सब पता होना चाहिए भाई कि बच्चा कहाँ कहाँ से सीख रहा है सो यू कैन आल्सो रेगुलेट ठीक है। तो बिकॉज यू आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द इंडिया यू नो फिल्मों और विज्ञान से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की क्या मीडिया संस्था के रूप में तथा द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारिवारिक समाजीकरण समकक्षी संबंधों सांस्कृतिक मूल्य एंड बच्चों का आत्मसम्मान दीज आर द थिंग्स। अगेन यहाँ पे देखो जब पॉजिटिव थिंग की बात हो रही है भाई पॉजिटिव पे ही आंसर चूज करना ठीक है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है किससे माता पिता और परिवार को। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है परिवार है बिल्कुल। अगर आपके परिवार में देखो क्या होता है ना मैक्सिमम जो है आपने टीवी शोज वगैरह में देखा होगा या कई सीरियल्स आते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसा जो है पेरेंट्स बिहेव करते हैं ना वैसा जो है बच्चे भी बिहेव करते हैं ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि फैमिली प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं उनके बच्चे भी सकारात्मक उन बच्चों में भी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है क्या ये होता है हावथिनी का प्रभाव ठीक है। हावथिनी का प्रभाव ठीक है। परिवार में पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है देखो कितनी बार रिपीट हुआ है यार। अगर आपने प्रथम परिवार और पड़ोसी याद कर लिया है बाकी जो है सब जो है दूसरे वाले पे ठोक के आओ ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ यहाँ पे प्रमुख संस्थान बच्चों का होता है। अगेन यहाँ पे वह संस्था नेक्स्ट नो नीड टू रिपीट। अगेन विद्यालय का कार्य क्या होता है ये होता है संस्कृत का संरक्षण संस्कृत का परिष्करण एंड संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण ठीक है। अगेन यहाँ पे विद्यालय में खेलना उचित है सॉरी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा ठीक है। कोऑपरेटिव एंड यहाँ पे बैलेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे बात करें कोऑपरेशन इसके फोल्डिंग तो इसके जो है मतलब इसके हितैषी कौन थे यहाँ पे जो है आपका आपके जो है लियो योगात्सी थी ना मतलब वो थे तो याद कर लेना। अगर यहाँ पे है जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सबसे उपयुक्त कथन या जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सो अगेन यहाँ पे समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय ठीक है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी ये क्या है निष्क्रिय एजेंसी है ठीक है। तो यह भी चीज़ है अगेन वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करने क्या कहते हैं अधिकारवादी परवरिश ठीक है। अधिकारवादी मेरा बच्चा है मारेंगे कुछ भी कर लो ठीक है होता है यार मतलब बच्चा मेरा है तो हम ही तो मारेंगे दूसरा कोई हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ के ओगल कर देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों को सफलता से निपटने में समानता देने उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या सुनना सहानुभूति रखना फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना और ना कि क्षमताओं पर ठीक है। तो ये होना चाहिए जैसे आपने उनकी कहानी सुनी होगी एलेवन जो है जो बल्ब के आविष्कार थे उनका क्या नाम था
तो उनकी माँ ने उनके टीचर ने उनको बताया था ना कि उनकी माँ को वो जो है वो क्या है मेंटली मतलब उतना कैपेबल नहीं है ना। बट उनकी माँ ने उनको क्या कहा कि भैया तू मेंटली बहुत कैपेबल है, इतना कैपेबल है कि आपके टीचर जो है आपको पढ़ाने में क्या असमर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से जो है उन्होंने करा था। उनकी मतलब उनकी जो क्षमता था, बल्कि उनको सच्चाई ना बता के उन्होंने झूठ बोला था। तो कभी कभी झूठ भी बोलना बहुत अच्छा होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है कि जिसके माता पिता अधिक न्यायवादी अथॉरिटियन है, वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अगेन है विद्यालय कार्यक्रम के बाद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व के माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक रहने और रिश्तों बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वह थेरेपी जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिसके जिसके विशेष बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे लिखा है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक परिच्छन पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है क्या, अंतःक्रिया अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी क्या है, सार्वजनिक विद्यालय ऑलरेडी देख चुके हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसे मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट यहाँ पे है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बनता जा रहा है या प्रभाव है या अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण के परिवार की भूमिका होती है क्या, मुख्य भूमिका होती है, बिल्कुल। अगेन यहाँ पे समीकरण के गौण कारक कौन से हैं, यहाँ पे विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगेन शिक्षा के संदर्भ सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, सामाजिक। ठीक है, अगेन यहाँ पे है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। अगेन यहाँ पे है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एवरी यूथ। समझ में आया, ये ऐसा फेज होता है, अगर इसको जो है सही तरीके से रेगुलेट ना करा जाए तो फिर जो है इंसान गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और सबको समझना चाहिए यार कि हाँ ये ऐसा फेज है जिसमें जो है कॉपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की और जो है बैलेंस की, मतलब की चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस समय चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ओवर कॉन्फिडेंस एंड मैनी मोर थिंग्स विच डेवलप इन अ बॉय, अगेन इन बॉय और गर्ल, सीधे बोल दो चिल्ड्रन में। ठीक है, समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय से, जनों से, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लिखा है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या, बिल्कुल सत्य है ना, ट्रू है एकदम। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है क्या, खेल का। अगेन सार्वजनिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है क्या, शिक्षा है। अगेन विद्यालय और समाजीकरण के सत्य कथन क्या है, विद्यालय समाजीकरण के महत्व क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, so we have done this, and Piaget, Kohlberg, Gunnar ka I have completed this. So thank you. If you are liking, then please like, subscribe and share, yeah, and watch other videos to get confidence. Thank you. सो हेलो नमस्कार दोस्तों, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। ओके, सो इसका यूज़ करके आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी तक के पीआई क्विज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक 2024 में, 23 में, 22 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इनको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, विद इन 10 मिनट ओनलीज, जस्ट वॉच टिल द एंड। ओके, सो यू विल एंजॉय, आई प्रॉमिस दैट यू विल एंजॉय। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका वंशा अनुक्रम और वातावरण का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। कौन सा है इसमें, वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। ठीक है, नैतिक विकास किसमें होता है, कर्मिक चरणों में होता है, ये सडन नहीं होता है। ठीक है, अगेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये होता है क्या होता है, ये पारंपरिक होता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो लोग ये थॉट रखते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई कुछ भी सोचता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये अभी भी जो लोग मेच्योर होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं। आगे यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 एंड 9-5=4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्या, अपरिवर्तनीयता। ठीक है, अगेन यहाँ पे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया कि इसमें 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में। नेक्स्ट यहाँ पे वाइगॉत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार आलम्बन का उदाहरण है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, दैट्स आल्सो कॉल्ड इसका फोल्डिंग ना।
कि जो है इस प्रकार से करना। अगेन यहाँ पे है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं किस लिए, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, जबकि इसको जो है पियाजे क्या बोलते हैं, इमेच्योरिटी बोलते हैं ना, एंड इसको निगेटिव थॉट में ले जाते हैं। पियाजे के अनुसार क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, क्या, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद जिसको एनिमिज्म बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप एक निर्जीव चीज़ को आप सजीव मान के जो है करते हो, जैसे किसी कोई जब बच्चा होता है वो डॉल वगैरह को सजीव मान के जो है उसको खाना खिलाता है, ये सब करते हैं ना। अगेन है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। वी हैव सीन दिस। अगेन यहाँ पे है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, निर्देशित खोज। ठीक है। अगेन यहाँ पे है लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक अनुशंसित दृष्टिकोण है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। नेक्स्ट यहाँ पे है जागृत को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्ट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखती है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उससे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, यहाँ समायोजन का। ठीक है। सामाजिक संरचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम अर्थ निर्माण की क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। अगेन यहाँ पे होता है पूर्व चालन अवस्था क्या होती है, जैसे रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था में ये बच्चे इस प्रकार दर्ज देते हैं पूर्व चालन अवस्था। ठीक है। ये तो बच्चे नहीं, आजकल के यूथ भी यही जो एक्सक्यूज दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे ना, यहाँ पे सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे के स्नातक सिद्धांत के अनुसार क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ये क्या है, विकेंद्रण है। ठीक है। अगेन आलम्बन के उदाहरण है क्या, जैसे बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न आधा हल किया हुआ उदाहरण एंड रटकर दोहराओ, ये सब क्या है, आलम्बन के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है। पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगेन है लेव वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है क्या, निजी वाक। ओके, प्राइवेट टॉक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है। अगेन है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है, किसकी, तार्किक गणितीय की, और क्या होती है, गति संवेदी होती है। क्योंकि जो मूर्तिकार होगा उसके अंदर अगर गति नहीं होगी, गति मतलब मोबिलिटी, ठीक है, तो वो जो है जो फेस होगा, जो फिगर होगा, जो बॉडी का जो शेप होगा उसको सही से बना नहीं पाएगा। ठीक है। और अगर कोई जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो है वैज्ञानिक है तो अगर उसके पास जो है वो लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी साइंटिफिक। ठीक है। अगर कोई साइंटिफिक है तो वो लॉजिकल होगा डेफिनेटली। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है क्या, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगेन है बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मध्यम स्तर होना चाहिए। ठीक है। याद रखना ऑप्शन में जो है यहाँ पे हाई दे दे तो उसको अगर कर देगा तो मतलब कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो कुछ गड़बड़ी करने लगेगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना देना। ठीक है। इसीलिए होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। यहाँ पे जो डिबेट होता है, डिबेट में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, इससे क्या होता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे है जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ये भी चीज़ें क्या होती है, मतलब आप जो है खुद सोचना शुरू करते हो, यार ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर बीच का आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, दैट कॉल्ड द ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संसाधित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है तो वो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, इसी प्रकार जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है।
ठीक है। अगेन जो है ये इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया है, मतलब चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन का। जो बच्चे होते हैं तो इसमें क्या होता है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सके। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऋषभ अगर किसी गुड़िया के साथ खेल रहा है तो अदर बच्चे क्या है उनका उसका मजा लेते हैं ना, तो ऐसे केस में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को ये कहना चाहिए कि उसको खेलना दो, तुमको जिससे खेलना तुम खेलो, ठीक है। अगेन विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कहलाते हैं क्या, जेंडर रूढ़ितावादी, ठीक है, सॉरी मतलब रूढ़िवादिता अगेन है। फिर यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। वृद्धि और अधिकम प्रगति पोर्टफोलियो ही क्या, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का क्या करेगा, ये समर्थन करेगा, ठीक है। वृद्धि और अधिकम प्रगति पोर्टफोलियो अगेन है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता है या सामायिक और विशिष्ट होती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन कौन करते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे आप किसी जो है बच्चे से पूछते हो कि मतलब कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, ठीक है, या फिर वो किसी का जो है हेल्प कैसे कर सकता है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कि जिसका आंसर क्या हो, ओपन हो, ठीक है, क्लोज स्टेटमेंट ना हो, तो फिर उससे आपको क्या होगा, उससे जो है आपको बच्चे की पूरा का पूरा पता चलेगा उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, फिर देखते हैं यहाँ पे वंशानुक्रम का अर्थ एवं यहाँ पे विशेषताएं। देखा एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या फिनोटाइप के रूप में प्रभावित किया जाता है। तो याद रखना फिनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप, तो यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली, ठीक है, दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता जो कि दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण जैसे यहाँ पे दुस दुस दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में इस तरह का रहता है, या कथन का महत्व को बल देता है क्या, आनुवांशिकी को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कहा था किसने, बी.एन. झा ने, ठीक है। अगर माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है क्या, अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता जो है अनुवांशिक गुणों का गठन होता है, डीएनए वगैरह का, ठीक है। अगेन यहाँ पे है वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्त गुणों का क्या है, योगफल है, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। यह कथन संदर्भित करता है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे था वंशानुक्रम के नियम एवं सिद्धांत जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने कहा था, डार्विन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है कि आप प्रत्यागमन का नियम, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है आपसे मतलब कि क्या है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी जो है लर्निंग एबिलिटी वो कम है, कभी कभी आपको लगता है कि यार वो तो ज़्यादा हमसे सीख जाते हैं, हमारी एज में तो हम इतना नहीं ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं, कभी नहीं ना, मतलब कभी नहीं, क्या मतलब ऐसा नहीं होता ये सदैव, अगर कभी भी किसी आंसर में सदैव आ जाए या कभी नहीं आ जाए तो वो आंसर उसका हमेशा क्या होगा, नहीं होगा। बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, बच्चे खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। यह तथ्य यह है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती है, उल्लू तैरना नहीं सीख सकते हैं, या निहतार्थ क्या, अधिकम पर जैविक सीमाओं पर प्रभाव। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है, या क्षैतिज और लंब रूप दोनों, ठीक है। अगेन विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है, या किसका सिद्धांत, या एक प्राकृतिक सिद्धांत है। कभी 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 बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ये इसको कहते हैं विविधता, कहते हैं विविधता ही समझना, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे है वंशा अनुक्रम के विशेषज्ञ एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश के अत्यंत प्रभावी मानता है, यह असहमत है अनुवांशिक कारक, ठीक है। अनुवांशिकता के मूल वाहक माने जाते हैं क्या, जीन्स माने जाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे वंशाक्रम के निर्धारण एवं प्रक्रिया अगेन देखते हैं यहाँ पे अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र नवीन शोध जिसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान जीवमिति जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन दिशा की ओर अग्रसर है। अगेन है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये क्या होता है, ये वंशानुगत होते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये सब तो सीधे लगा लोगे ना। पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है क्या, आंखों का रंग होता है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करते हैं पुरुष या स्त्री अथवा मात्र जाति या प्रतिजाति होने के लिए सामाजिक रूप से क्या है, ये निर्मित गुण है, ठीक है। तो याद रखना। अगेन हमारे जीन डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। एंड प्रत्येक अंडा कोशिका में क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र होता है क्या, एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और भात्र यमज के व्यवहार की हम जिस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं, समरूप यमज भात्र यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार
व्यवहार व्यक्त करेंगे। अगेन यदि एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, सबको पता है। अगेन यहाँ पे एक्स वाई गुणसूत्र हो किसमें, पुरुषों में। अगेन है यहाँ पे जो है दोनों में, मतलब पुरुषों में दोनों पाए जाते हैं ना। प्रत्येक कोशिका में 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मानव निषेचन अंड में शुक्राणु के कितने जुड़े होते हैं, 23 होते हैं। या तो पूरा बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा, पिता के द्वारा, ठीक है। और समान पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि समान महिला में क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। वाई गुणसूत्र में क्या होता है, एम वाई आर नामक जीन होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये नया क्वेश्चन हो सकता है। एम वाई आर, सॉरी एम नहीं एस है, यस वाई आर, ठीक है, नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पत्ति करता है, जिसके कारण यहाँ पे युग्मनज का विकास नर रूप में होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है टेरोटोजन, एक वह एजेंट है जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण जो विपरीत रूप से युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। मुख्यतः आनुवंशिक द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया क्या है, परिपक्वता है। अगेन यहाँ पे है वह विकार जो एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, उसको बोलते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। अगेन है किसी की आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है। वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भधारण के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। अगेन है वातावरण का अर्थ एवं विशेषताएं, यहाँ पे क्या है, घोड़े की एक तस्वीर एक क्या है, प्रतीकात्मक उद्दीपन है। अगेन है वह अवधारणा कि बच्चे के आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास प्रभावित होता है, यह क्या है, केवल वातावरण से है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये वातावरण के लिए फिर क्या देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे गोद लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को क्या है, दर्शाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है वह वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, क्या होता है, वातावरण कहते हैं। प्राकृतिकवादियों के अनुसार विकास की मुख्य भूमिका होती है क्या, पालन की। अगेन यहाँ पे प्राकृतिक प्राणियों में सम्मिलित होता है क्या, जैव और अजैव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वंशाकरण तथा वातावरण में अंतर, यहाँ पे डार्विन होते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, ये सिद्धांत किसका, डार्विन का है। वांशिकता है वातावरण क्या, प्राकृतिक और पोषण विवाह संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये इसको पढ़ लेना कि क्या है, इसमें विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का यहाँ पे परिणाम है। एंड विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंत प्रक्रिया का यहाँ पे परिणाम है, ठीक है। तो ये देखना, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में वह पढ़ लेता है। उनके माता पिता उसे बहुत ही पुत्र के लाकर देते हैं। अपने माता पिता के प्रोत्साहन की रवि की पठन क्षमता और वायु से बहुत आगे है। इस उदाहरण के विकास यहाँ पे क्या था, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंत जो है क्रिया का क्या परिणाम है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, आनुवंशिकता और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से प्रभावित होता है। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, अगेन वातावरण एवं आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया शारीरिक सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जिम्मेदार है, ठीक है। बच्चों के विकास के संदर्भ में सही कथन है, विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण के अन्यों क्रियात्मक भूमिका है। अगेन है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्या, वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगेन है संज्ञानात्मक विकास में वंशाकरण निर्धारित करता है क्या, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को। अगेन है बच्चों में भाषा का विकास प्रभावित होता है किससे, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। बच्चे शरीर चरित्र मूल यहाँ पे मूल्य विचार व्यवहार कौशल इत्यादि विभिन्न होते हैं आनुवंशिकता व परिवेश के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे है बुद्धि का विकास उत्पाद है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के। अगेन यहाँ पे है ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है क्या, सूक्ष्म तंत्र के, ठीक है। प्राकृतिक व पोषण विकास को नियंत्रित करते हैं क्या, प्राकृतिक व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन क्या है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता व पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन क्या है कि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक कारक होते हैं क्या, वंशानुक्रम वातावरण में अंतःक्रिया। मानव जात में वैयक्तिक निर्धारक तत्व जो मानव जात की विविधता को बताते हैं क्या कहलाते हैं, वांशिकता व पर्यावरण की अंतः प्रक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है लालन पालन की बात की जा रही है, आनुवंशिकता है वातावरण की बात की जा रही है, सेम वही चीज़ है। फिर यहाँ पे जो है गाल्टन ने क्या बोलता है, यहाँ पे सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा नाम कौन सा है, यहाँ पे गाल्टन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर एग्जाम पॉइंट में जो है आंखों का रंग किसकी वजह से, आनुवंशिकता की वजह से होता है। समय उसके और पैतृक जीन्स का जो है सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है, ये भी याद रखना। बच्चों के पास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही कथन है इस प्रकार से। अगेन यहाँ पे है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता में परिवेश के लिए यहाँ पे जो है मानवीय विकास में आनुवंशिकता में प्रवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता में प्रवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तन। अगेन यहाँ पे प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वंशानुक्रम तथा परिवेश के अभिन्न रूप से
एक दूसरे के गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि तो यहाँ पे क्योंकि आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? तो यह क्या होता है, प्राकृतिक पोषण विवाद को? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या, प्राकृतिक पोषण विवाद को? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ये रिपीटेड है तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना। Thank you. And you know, I have made playlist, so if you want to watch other video then you can watch from there. ठीक है, thank you.